देखिए, अगर आप अपनी पत्नी से निभा नहीं सकते तो दूर चले जा छोड़ के। सुखी रहना चाहते हो, घर तुम्हारा सुखी रहेगा। सारा संसार पत्नी और पति से चलता है, ये दोनों बिगड़ गए तो संसार कभी नहीं बनेगा। कितनी भी दूर रहिए पत्नी से और पतियों से, पर अपने सुख को मत खत्म करो। पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। रामा रामा, पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। सुनिए, पहले मेरी बहनों को बता देता हूं क्या करना चाहिए घर में स्वर्ग बनाने के लिए। घर में स्वर्ग जब आता है, जब स्त्री ऐसी होनी चाहिए जैसे महाराज कह रहा है। आज के बाद सभी औरतों को नियम लेना पड़ेगा अगर घर में सुख लाना है तो। सबको सूला के पीछे सोती है, घर की औरत का धर्म है ये। घर में औरत को, सारे घर में सबको सुला दो, बूढ़े को, जवान को, बच्चे को, पति को, फिर औरत को बिस्तर लगाना चाहिए। सबका बिस्तर लगाने का काम औरत का है। सबको सुला के पीछे सोती है, सबको खिला के पीछे खाती है। सबको सुला के पीछे सोती है, सबको खिला के पीछे खाती है। रामा रामा, स्वर्ग आ जाएगा पक्का। घर में सुख आ जाएंगे, देवता आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे। घर में बूढ़ी सास है, घर में बूढ़ा ससुर है, घर में पति है। सास को नींद नहीं आ रही क्योंकि उसे बुखार लगा है, तो उसको आयुडेक्स लगा दो, विक्स लगा दो, मालिश कर दो और सुला दो। अगर बुखार में भी सास को नींद आ गई तो समझ लो एक तो लक्ष्मी माता घर में आ गई। पर हमारी औरतों को कहां पड़ी है किसी को खिलाने की। फूल गोभी काटे साग रांधवे को, फूल गोभी की सब्जी बनानी हो फ्लावर्स की, अगर उससे फूल गोभी बनाना है सब्जी में तो आधी गोभी को तो बकरी की तरह कच्चों खाए ले, काट काट के। काटते समय खाए, पकाते समय खाए, फिर पति के साथ में खाए, फिर बच्चों के साथ में खाए। कितना खाओगे मेरी माँ? के पीछे सोती है, सुबह सबसे पहले उठ जाती है। सबके दूल्हा के पीछे सोती है, सबको उठा के पीछे सोती है। औरत का धर्म है ये। एक अच्छी औरत का, एक लक्ष्मी औरत का धर्म है कि रात में सबके बाद सोए, सबके बाद खाए और सुबह सबसे पहले उठ जाए। पर ये उल्टा चल रही है दुकान। हमारे पहले जमाने की औरतें 4 बजे उठती थी, अब तो पति उठ के और बच्चे उठ के स्कूल चले जाते, पति ऑफिस चले जाते, बीवी तब तभी खर्राटे मार रही है।
सबको सुला के पीछे सोती है, सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सबको सुला के पीछे सोती है, सुबह सबसे पहले उठ जाती है। यही तो गृहस्थ आधार है, धरती के स्वर्ग का ये द्वार है। रामा रामा पति और पत्नी में यहाँ प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। रामा रामा उदाहरण, मेरे भजन का उदाहरण, राम और सीता में प्रेम था, इसलिए 14 वर्ष के वनवास में महल की याद नहीं आई, 56 प्रकार के भोजन की याद नहीं आई, और सोने की थाली की याद नहीं आई, और रेशम की चादर पर सोते थे उसकी भी याद नहीं आई, क्योंकि प्रेम के आगे तो कोई चीज आती ही नहीं है। सीता और राम ने घास में सोकर पेड़ों के नीचे 14 वर्ष निकाल लिए, कभी महल को नहीं याद किया, क्योंकि पति साथ पत्नी के, और पत्नी के साथ में पति है तो पत्नी के साथ में पति होके फिर कमी क्या है। और सुनो, जिस घर में पति और पत्नी मिलकर सुबह शाम आरती करते ठाकुर की, उस घर का स्वर्ग। मिलकर के यज्ञ तो ये रचाते हैं, मिलकर के नित्य तो यज्ञ रचाते हैं, उठ के नित्य नित्य सत्संग में जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अच्छा किया संजय नगला से बीवी को साथ लेके आए और बिल्कुल बैग डाल के बैठे हो। सत्संग में जाओ, तीर्थ में जाओ तो पत्नी को साथ ही लेके जाओ। करके दोनों यज्ञ रचाते हैं, नित्य नित्य ये सत्संग में जाते हैं, उठ करके दोनों यज्ञ रचाते हैं। जीवन का यही तो आधार है, धरती के स्वर्ग का ये द्वार है। रामा रामा पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। रामा रामा पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। रामा रामा पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। रामा रामा पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। रामा रामा पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। रामा रामा पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। रामा रामा पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। चतुरांग वर्ण योगानाम वर्णांगतो आश्रमं भवेत्, तदपूर्वे आश्रमो यथा ग्रस्तं पर्वाणते योगिताम्। 4 आश्रम भगवान ने बनाए, और उन 4 आश्रमों में सबसे महान आश्रम गृहस्थ आश्रम। तो आज गृहस्थ की कथा है, इसीलिए मैंने आपको इतना पढ़ाया है, क्योंकि मेरी तो पहले से आदत रही है कि पहले पढ़ाओ और उसके बाद इन्हें सर्विस पे लगाओ। बिना पढ़े सर्विस कैसे? आप कर्म कैसे करेंगे जब सीखेंगे नहीं? तो पहले सिखा लेता हूं और फिर काम बता दूंगा, करते रहो जिंदगी भर और फल प्राप्त करो।
आज मनु महाराज के वंश की कथा कल से चल रही है। उनके पुत्रियों के विवाह की कथा संपन्न कल कर दी। प्रियव्रत और उतानपाद मनु के 2 पुत्र और शेष रह गए। वैसे तो भागवत में उपनिषदों की तरह ही वेद को बखाना गया है। जैसे उपनिषद में शब्द को पात्र बना दिया है, वैसे भागवत में भी पात्र को शब्द, शब्द को पात्र बनाया है। उतापादेन भूतानां प्रजनन भूते अधित्यता अदो भूतम योगितम तथैव उतानपादः। भागवत कहती है अगर हम उतानपाद की कथा सुनते हैं तो हमें कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। अगर हम अपनी कथा सुनते हैं तो हमें जल्दी सीखने को मिलता है। तो मेरे बंधु, आप इस कथा को भागवत की कथा न समझकर अपनी कथा समझ लो तो बराबर सुनेंगे, क्योंकि अपनी हर चीज से प्यार होता है। तो अगर कथा को अपना समझ लिया तो अवश्य ही तुम्हें इसमें लालच लग जाएगा। और तुमने कथा अगर इसको भागवत की कह दिया, कृष्ण की कह दिया, परीक्षित की कह दिया, तो तुम्हारा मन इधर नहीं रहेगा। ये मेरी है, अधिकार रखो भागवत पर, अधिकार। क्योंकि जो काम अधिकार से किया जाता है उस काम को करने का आनंद ही कुछ अलग है। गाड़ी चलाने का लाइसेंस तुम्हारे पास में है तो पुलिस वाले से डर नहीं लगता है। अगर गाड़ी चलाने का अधिकार पास में नहीं है और 2 सिपाही मिल जाए तो आदमी आधा ही पागल हो जाता है। पुलिस वाले हाथ दे ना दे, रोके न रोके, पर सामने वाला तो बिल्कुल बर्बाद है अंदर से, क्योंकि काम वो करने गया है, अधिकार उसके पास में नहीं है। इसीलिए संसार की गाड़ी, जीवन की गाड़ी चलाने का अधिकार तुम्हारे पास होना चाहिए, तब जीवन की गाड़ी चलेगी, नहीं तो आकर के फंसोगे, बर्बाद हो जाओगे। उत्पानवाद, वैसे तो मैं भी उतानपाद हूं और आप भी उतानपाद हैं। उतानपाद का मतलब होता है जो उल्टे पैर पैदा हो मां के पेट में से। उत आदान पादे गतो भूतम उतानपादः, जिसका आदान उल्टा हो। तो दुनिया का जितना भी मनुष्य का बच्चा है वो सब उल्टे पैर ही पैदा होता है। मंदिर में जैसे घंटे की पोजीशन है वैसे ही मां के पेट में हमारी और तुम्हारी पोजीशन रहती है। मंदिर में घंटा लटका रहता है, ऐसे हम भी मां के पेट में लटके रहते हैं। जब मां के पेट से बाहर आते हैं तो पहले हमारा मूड बाहर आता है, पैर बाद में। इसीलिए आप और हम सब उतानपाद हैं। और उतानपाद के साथ में एक और भाई है, प्रियव्रत। प्रियव्रत माने कुछ नहीं होता, वो हमारे एक विचार का नाम है। जो इस संसार में उल्टे पैर मां के पेट में से जन्म लेके आता है, वह एक उद्देश्य साथ में लाता है। उसका उद्देश्य क्या है? प्रियव्रत। हर व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? प्रियव्रत है उद्देश्य उसका। प्रियगतम आचरणम अधोभूतम प्रियव्रतः। हमारा सच में उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, अपने कर्मों का छुटकारा। जो किया है, जो लिया है, जो दिया है, सबका हिसाब पूरा करना हमारा उद्देश्य। इसीलिए दुख आए तो खुश रहो, सुख आए तो खुश रहो, किसी से लिया हो तो खुश रहो, किसी को दिया हो तो खुश रहो। हर काम को करने में तुम्हारी प्रियता, तुम्हारा प्रेम नहीं जाए, उसे प्रियव्रत बोलते हैं। अपने धर्म का पालन प्रेम से करना ही प्रियव्रत है। तो हमारे उतानपाद रूपी जीवन का एक भाई है प्रियव्रत, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा धर्म है। व्यवहार तो हम करते हैं,
धर्म अधर्म तो हमारा साथ देता है, संसार तो सब उतान पाद का बनेगा, पर प्रियव्रत उनका साथ कर रहे हैं। उतान पाद के घर में 2 धर्म पत्नियों का आगमन हुआ, तो हमारे इस मूर्ख समाज में पहले से ही कुछ बातें उल्टी हैं। अगर तुम्हारा विवाह किसी के साथ हुआ और उस पत्नी को बच्चे नहीं हुए तो आदमी दूसरी शादी करने का प्लान बना लेता है, और उसके जो पड़ोसी रहते हैं बूढ़े लोग, दादी दादा, मामी मामा, नानी नाना, 4 साल 5 साल 6 10 साल शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ तो फिर वो रोने लग जाते हैं, इसका नाम कैसे बचेगा, इसका वंश कैसे चलेगा, इसके पास तो कुछ नहीं है, ये दूसरी शादी कर ले। उतानपाद की पहली पत्नी सुनीति को बच्चा नहीं हुआ तो उतानपाद को भी घर वालों ने दूसरी शादी के लिए मजबूर कर दिया। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में किसी का बेटा किसी का वंश नहीं चला सकता। अगर बेटा बेटी से वंश चलता है तो विवेकानंद के बेटा बेटी का नाम बता दो। हा? अरे भैया कीर्ति तो हमारी होगी, बेटा अगर कीर्ति करेगा तो बेटे की कीर्ति बचेगी, मेरी थोड़ी बचेगी। विवेकानंद ने शादी की नहीं, बच्चे पैदा किए नहीं, पर विवेकानंद तो सूर्य की तरह उज्जवल हो गया है। वंश को घटाना और बढ़ाना ये तो हमारे हाथ में है, ये बच्चा कोई बढ़ा सकता। अगर बेटा बेटी से वंश बढ़ता है तो 1.25 लाख नाती रावण के ही बताओ वंश किधर पड़ा है उसका। 1.25 लाख नातियों का दादा हो गया पर वंश नहीं चला आगे, रावण का नाम किधर है बताओ। और नहीं तो फिर वंश की बात कहते हो तो तुम लोगों में से कोई भी आदमी मुझे भरत के बेटे का नाम बता दो और लक्ष्मण के बेटे का नाम बता दो और शत्रुघ्न के बेटे का नाम बता दो। चल, लक्ष्मण के बच्चों के नाम, भरत के बच्चों के नाम, शत्रुघ्न के बच्चों के नाम बताइए। जब तक दुनिया रहेगी भरत भी जिंदा रहेगा, लक्ष्मण भी जिंदा रहेगा और शत्रुघ्न भी जिंदा रहेगा। इनका वंश कभी डूबने वाला नहीं है, क्योंकि वंश उनका चलता है जो राम की सेवा में रहते हैं। वंश उनका कभी नहीं चलता जो बच्चा पैदा करने में लगे रहते हैं। जो बच्चा पैदा करने में बर्बाद हो रहा है वो तो जल्दी से बर्बाद होके वंश को डुबा के चला जाएगा। उम्र तो है 100 साल की, पर 80 में ही राम राम सत्य हो जाती है, क्योंकि बच्चा पैदा करने में शरीर तो 20 वर्ष कमजोर पड़ जाता है। ओ वंश चला रहा, वंश है? बच्चा पैदा करने से वंश चलता है? चलो 100 से भी ज्यादा बेटा है धृतराष्ट्र को, पर वंश नहीं चला। अरे भाई वंश बच्चों से नहीं चलता है, वंश चलता है धर्म से, कर्म से, नीति से, परंपरा से, मर्यादा से, यज्ञ से, अनुष्ठान से, कथा से, व्यवहार से, आस्था से, व्यवस्था से, अनुचरण से, अनुकरण से, अनुराग से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, योग्यता से, ज्ञान से, अवधान से, प्रवेश से। अब वंश चलाना है तो हमसे सुनिए। कि जाएगा जब इस जहां से, कि जाएगा जब इस जहां से कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब इस जहां से
तो कुछ भी न साथ होगा, और 2 गज कपड़ का टुकड़ा तेरा लवास होगा। कि आई अजल, अजल अजल पारसी भाषा है ये, कि आई अजल, अजल माने मृत्यु, कि आई अजल तू अकेला ही चला गया, कि आई अजल तू अकेला ही चला गया, था सब कुछ घर में जमा पर कुछ न ले गया। इसीलिए कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जा, अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, नेक काम कर ले या जग से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले या जग से जाने वाले। धीरे से, आपको ज्यादा आनंद है, नाच रहे हैं तो धीरे से, जरा शरारत न करें। बैठ जाइए। भजन सीखने का है, जब भगवान का नाम हो, कीर्तन हो, तब नाचना है। भजन में तो खाली सुनने का काम करो, पर क्या करें, शब्दों से आनंद ही इतना आ जाता है कि बैठने की हिम्मत ही रहती नहीं। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। जाते हैं रोज लाखों, तुम में से कोई भी एक आदमी बता दो एक दिन में कितने लोग मरते हैं, बताओ। आज मथुरा डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों की मौत आ गई है, कोई बता दो। दुनिया में कितने मर रहे हैं, किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। जाते ही जाते ही रोज लाखों बेकार खाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, जाते ही लाखों बेकार खाने वाले, जाते ही रोज लाखों बेकार खाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। कोई अच्छा काम कर
मुसीबत में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पसीने से न घबराए, उसे श्रोता कहते हैं। अरे भाई, हम तो 5 घंटे बोलते, नाचते, कूदते, पसीना बहाते, पर हम तो बढ़ते जाते, तुम कैसे क्या थक जाते? सच्ची बात तो यह है कि बैठा हुआ आदमी ही थकता है, चलता करता आदमी कभी थकता नहीं है। मैं सुन रहा हूं, अगर ये भाव रहा तो थक जाओगे, और मैं सुना रहा हूं ये भाव रहा तो मैं भी थक जाऊंगा। पर इंद्रदेव ने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं सुना रहा हूं। यहां से लेके यहां तक शरीर के 2 टुकड़े की जगह 1000 टुकड़े कर लो, पर जो सुना रहा हूं वो एक भी शब्द यहां निकलने वाला, वो तो कोई और है, न जाने कौन है। उसे तो मैं भी ठीक से नहीं पहचान पाया, पर मैं इतना जानता हूं कि जैसे मेरी आवाज को ये तुम तक पहुंचाता है, ऐसे उसकी आवाज को मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं। बंगला अजब बना भगवान, ये बंगला अजब बना भगवान, ओरिया में नारायण बोले, रिया में नारायण बोले। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जो खुद कथा सुनाते हैं उनको तो किताब खोलनी ही पड़ती है। जो भगवान का स्पीकर बन जाते हैं उन्हें कुछ भी सुनाने की और खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। गतम प्रवेददासीनम आदर्श भोग निर्मत्त वेद योगम। उत्थानपाद महाराज ने बड़ी पत्नी को दासी बनाकर घर के बाहर छोटा सा कमरा दे दिया और छोटी पत्नी को महल में सुंदर सा महल सजा करके कहा कि तेरे बच्चे को रेशम की चादर पर सुला, क्योंकि अब ये मेरे लाड़ का प्यारा बच्चा है। दोनों बच्चे तो उसी पिता के थे, पर पत्नी के बहकावे में यहां करके बड़ी धर्म पत्नी से मोह कम हो गया, इसलिए उसके बच्चे से भी मोह कम हो गया। पत्नी से ज्यादा प्यार होगा तो ही बच्चे से प्यार पिता करता है, और जिन पत्नियों से पति प्यार नहीं करते उनके बच्चों को भी प्यार नहीं हो सकता। दिवस गए गई रे न सब, बढ़त योग सब जाय, एक दिवस ऐसो भयो, पिता सुमिर अकुलाय। दासी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया तो अपनी माँ की गोद में खेलते खेलते रोने लगा। सुनीति ने अपने बेटे को रोते देखा तो आंसू पोंछ कर पूछा, मैया ओ लाला, अरे तू काहे को रोवे है? मैया मैं हर रोज देख रहा हूं मेरी बराबर का बालक एक महल में है, उसके पिता उसे कंधे पर बिठा करके महल में खिलाते हैं और पीठ पर बिठाकर घोड़ी बन करके उसे झुलाते हैं। पर मैंने जब से जन्म लिया है तब से तेरी गोद के अलावा किसी दूसरे की गोद ही देखी नहीं। माँ तू बुरा न माने तो एक बात कहूं, केवल मुझे ये बता दे कि सच में मेरा पिता इस दुनिया में है या? माँ ने बच्चे के होठ पकड़ लिए, मुंह बंद कर दिया, है बोलने दिया पर ना नहीं बोलने दिया, तब तक होठों पे उंगली लगा के लाला का मुंह बंद कर दिया।
ऐसा ना बोल। अरे तेरे पिता हैं और तेरे पिता कोई और नहीं। जिस बालक को कंधे पर लेके घूमते हैं वही तो तेरे पिता हैं। आज अचानक पुत्र तुझे पिता की याद कैसे आई? मैया, भागवत कहती है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक माँ अच्छी लगती है, पर बच्चा जब 5 वर्ष का हो जाता है तो उसको दूसरे की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं पितृदेवो भव। 5 वर्ष के बच्चे को पिता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पिता ही स्कूल में एडमिशन करवाता है। बच्चे के नाम के आगे माँ का नाम नहीं चलता, स्कूल में पापा का नाम लगता है। इसीलिए मैया, मेरी उम्र 5 वर्ष की हो गई है, अब मुझे पिता की जरूरत है, इसीलिए मुझे पिता की याद आई। माँ ने हंसकर कहा, बेटा तेरे पिता बहुत अच्छे हैं, तुझे याद आई है तो जाओ और जाकर तुम्हारे पिता के पास उनकी गोद में खेल के आओ। सुनीति को भी ऐसा भरोसा नहीं था, और ये बालक तो कुछ भी नहीं जानता। आज अपने पिता की गोद में बैठने के लिए यह बालक महल की तरफ चला। उड़ गए पंछी गई हरियाली, पतझड़ बगिया हो गई रे। होनहार ना टले कभी, ये सच्ची बतियां हो गई रे। कर्म लिखी को कहां तक रोवे, जो लिखा के भाग में आया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। सुनीति का दिल घबरा रहा है। मैंने भेज तो दिया है मेरे पुत्र को, न जाने उसके साथ क्या होने वाला है। सुनीति नाराज है, अंदर से दुखी है। किसी भी काम को करने में तुम्हारा दिल धक धक करे, वो काम कभी मत करो। पर बेटे की खुशी के लिए सुनीति ने अपने दिल पर हाथ रख लिया, कहा जो होगा प्रभु करेंगे वही होगा, इसलिए बेटे जाओ। उतानपाद महाराज अपनी छोटी पत्नी के साथ उनके बच्चे को लेकर महल में गद्दी पर बैठे, और बाजू में मां मौसी बैठी। सुनीति का बच्चा इतना संस्कारी है कि जैसे ही महाराज के महल में गया, आंगन में गया, कि उसने लेट के प्रणाम किया अपने पिताजी को। नमस्तस्यै नमो भूतम बंधनम अंग अष्टाना योग प्रथम द्वितीया योगम नमस्कारम भवेत च। बच्चे ने माथा टेक कर पिताजी को प्रणाम किया, मौसी को प्रणाम किया। उतानपाद हर्षित हो गए बच्चे को देखकर, ऐसा मेरा बच्चा है। बाप ने कभी बच्चे को देखा नहीं, घर के बाहर रहता है, पर आज बच्चा घर में आया तो बाप ने देखा तो अचंबा होने लगा। उसकी सुंदरता को देखकर, उसकी लीला को देख, उसके कर्मों को देखकर। बालक चाहे कितना भी सुंदर हो, पर उसके भाग्य में किसने क्या लिखा है कौन जाने। काले का भाग्य गोरा होता है, गोरे का भाग्य काला पड़ जाता है। कौन हो तुम? बालक ने कहा मेरा नाम ध्रुव है।
मैं सुनीति का पुत्र हूं। क्यों? बच्चे ने जो देखा वही कहा। बच्चे को पता ही नहीं कि मैं पुत्र किसका हूं। जिसके पेट में रहा, जिसके गोद में रहा, मां बाप उसी को समझता है। मैं सुनीति का पुत्र हूं। मेरी मां ने तुम्हारे पास मुझे भेजा है और मुझे कहा है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं और आप मेरे पिता हैं। इसलिए हे पिताश्री, मुझे आप अपने गोद में ले लो, क्योंकि मैं आपके गोद में बैठने के लिए आया हूं। सुन के बैन लाल हर्षित भर गए करुणा नैन। उतानपाद यहां थोड़े हर्षित हो गए हैं, आनंद में हैं। आंखें थोड़ी गीली हो गई उतानपाद की। इतना सा बच्चा और कितनी विद्युता की बातें करता है। आओ पुत्र आओ। उतानपाद ने हृदय से लगाने के लिए अपने पुत्र के लिए कहा सुरुचि से, हे सुरुचि, तुम तुम्हारे पुत्र को पकड़ो और मुझे आज सुनीति के पुत्र को गोद में लेने दो, क्योंकि बेचारा अनाथ बन के यहां चला आया है। सुरुचि ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया। रुको, दासपुत्र भवेत युक्तम नैवं कृत्वा पोषिताम। महाराज, आप जानते हो, आपने जब मुझसे विवाह किया था तब आपने कहा था कि बड़ी वाली को मैं दासी बना के रखूंगा। अगर तुमने बड़ी बीबी को दासी बना के रखा है तो ये दासी का पुत्र है, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। और दासी का पुत्र राजा की गोद में कभी नहीं खेल सकता, ये धर्म नहीं कहता है। आपकी गोद में खेलेगा तो मेरा ही पुत्र उत्तम खेलेगा। माओ और बहनों, किसी दुश्मन का बच्चा भी घुटनों के बल चल करके हमारे घर में आ जाए तो हम उसे भी रोटी का टुकड़ा देते हैं। कोई बालक किसी अपरिचित औरत की साड़ी पकड़ ले तो मां औरत उसे उठा के गोद में ले लेती। पर सुरुचि न जाने कौन सी किस्म की, न जाने कौन सी वैरायटी की औरत है, उसको मैं नहीं बता सकता। सुरुचि ने उस छोटे से बच्चे के सुख के लिए अपने पति को धर्म संकट में डाल दिया है। स्त्री भोग जना भूतम दुख क्लेशेन प्रवर्तिता। जो पुरुष अपनी स्त्री की गुलामी करता है, जो पुरुष अपनी स्त्री के कहे में रहता है और जो अपनी स्त्री की केवल आज्ञा मानता है, वो आदमी कभी भी धर्म को पूरा नहीं कर सकता। पत्नी ने कहा रुको तो रुक गया। ये दासी पुत्र है, ये कहा तो ये भी मान लिया। क्योंकि राजा भोगी हो गया है, कामी हो गया है, पत्नी छोटी नाराज हो गई तो मुझे सुख कैसे मिलेगा। धर्मो सृजताम भूत यतो धर्म तदक्रियाम धर्मो आत्मा रूपाणाम धर्म नाम परमेश्वर। धर्म कोई जाति नहीं, धर्म कोई संप्रदाय नहीं, धर्म कोई मजहब नहीं, धर्म तो परमात्मा का नाम है। और जो स्त्री के आवेग में आके परमात्मा रूपी धर्म को भूल जाता है वो सफल होगा कैसे। अर्जुन को कृष्ण समझाने लगे, धर्म क्रिया तथा भूतम योगो धनुर्ददो यथा यतो धर्म ततजय धर्मो रक्षति रक्षता। अर्जुन, जो प्राणी धर्म की रक्षा करता है उसी की रक्षा भगवान करते हैं, और जो प्राणी धर्म को मारता है भगवान उस आदमी को ही मार डालता है।
जग रूठे रूठने दीजिए, पत्नी रूठे रूठने दीजिए, पर वो रूठ गया तो कैसे होगा। पत्नी छोड़ के चली जाए तो भी श्वासें चलेंगी, पर वो राम छोड़ के चला गया तो श्वासें चलने वाली। अरे जिसके शरीर में से राम निकल जाता है उसमें कितनी भी गैस भर दो तो भी श्वास नहीं लेता वो। जन्म देने वाले ओ रामा हो, ओ कृष्णा हो, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों का मोल, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों का मोल रे। अपने माँ बाप की सौगंधे खा के बोलो, तुमने भगवान के मंदिर में कभी जाके ये कहा है कि भगवान तुमने हमें जो श्वासें दी हैं इनकी कीमत हम कैसे चुकाएं? इतने अच्छे हो तुम, इतनी खूबियां हैं तुम्हारे अंदर, इतने महान हो तुम। श्वास देने वाले को कभी ये नहीं कहा कि अनमोल श्वासों का बदला कैसे चुकाएं, कैसे चुकाएं, कैसे चुकाएं तेरी श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाएं तेरी सांसों का मोल रे, कैसे चुकाएं तेरी श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाएं तेरी सांसों का मोल रे। ओ कृष्णा हो, मानस का मानस का तेरा चोला है, पाया रतन अमोला है, मानस का तेरा चोला है, पाया रतन अमोला है। बंधुओं ध्यान से सुन के ले लो इसको। मानस का तेरा चोला है, पाया रतन अमोला है, मानस का तेरा चोला है, पाया रतन अमोला है, यथा इसे नहीं खोना है, जाग जाग नहीं सोना है, यथा इसे नहीं खोना है, जाग जाग नहीं सोना है, यथा इसे नहीं खोना है, जाग जाग नहीं सोना है,
कथीभूतो निदर्शनम आदित्य भूतो अमृतानाम कर्मयोगम महात्मा सर्वपूर्वदे योग। भगवान ने जो दिया है उसको चुकाने के लिए भगवान से सुबह शाम 2 बार कहो, यही संध्या है, यही यज्ञ है और यही ध्यान है। ध्यान तो कभी भगवान में किसी का लगा नहीं, तुम्हारा क्या लगेगा? भगवान के दिए हुए ताकत को, दिए हुए सुख को केवल याद करना ही ध्यान। आज ध्रुव आंगन में खड़ा खड़ा व्याकुल हो रहा है।